पिछले एपिसोड में आपने देखा आरके अपने आप को शकुन का गुनहगार मानते हुए ये कहता है कि शकुन की इस बदली हुई सोच का जिम्मेदार वो खुद है। इसके जवाब में शकुन उससे कहती है कि ये उसका नया जन्म है और इस जन्म में उसे आरके की जरूरत नहीं है। वो आरके की असलियत अपनी जुबान पे लाती है और कहती है उसने दौलत के लिए शकुन के प्यार को ठुकराया और अब आज जब उसके पास सब कुछ है वो उससे प्यार की भीख मांग रहा है। प्यार खरीदा नहीं जा सकता। वो साफ लफ्जों में आरके से कहती है कि अब उसे आरके की जरूरत नहीं है। आरके वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शकुन जब पलटकर देखती है तो कमल बिना पलक झपकाए उन्हें देखते रहती है। कमल ने सब सुन लिया होता है। कमल इस बात को मानती है। शकुन कहती है कोई बात नहीं। पहली बार कमल को शकुन को देखकर उसमें अपनी मां नजर आती है। वहां जेल में गुप्ता कैदियों की वर्दी पहनते ही बेवजह दूसरे कैदियों से लड़ पड़ता है। रात में उन्हीं कैदियों के साथ बैरक शेयर करते हुए गुप्ता देखता है कि कोई सिगरेट पी रहा है। वो उस कैदी से एक सिगरेट मांगता है, लेकिन दिन में जिस कैदी के साथ उसकी बहस हुई थी वो वहां का राजा है और वो उसे सिगरेट देने से साफ मना कर देता है। एक दूसरा कैदी जब उसे देने की हिम्मत करता है तो उसे खूब मार पड़ती है और सिगरेट नीचे गिर जाती है। गुप्ता को सिगरेट की तलब बहुत सता रही होती है। वो उसे उठाने की नीयत से आगे बढ़ ही रहा होता है कि राजा कैदी उसे दोबारा रोक देता है। इस बार गुप्ता की गुजारिश करने पर राजा कैदी मान जाता है। गुप्ता सिगरेट उठाकर सूंघता है और उसके चेहरे पर अजीबोगरीब मुस्कान आ जाती है। अब आगे देखते हैं। अरे बीड़ी कौन पी रहा है भाई? हमें भी एक बीड़ी दो। कोई इसे सिगरेट नहीं देगा। जो इसे सिगरेट देगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। लाला बंसीलाल, मैं पिलाऊंगा तुम्हें सिगरेट। अरे पापा जी, पापा जी धीरे से, मर जाएगा बेचारा। अरे 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 गल सुनो पापा जी, अरे धीरे से, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा। अरे पापा जी इधर आ जाओ, बैठ। सिगरेट को हाथ नहीं लगाना। नहीं, मैंने सोचा उठाकर एक तरफ रख दूं। पड़ी रहने दे पाजी, वो पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। खराब हो जाने दे। तू कौन सा उसका बाप लगता है? मैं एक सूटा मारना चाहता हूँ। सूटा मारना है? हाँ। तो लिया फिर उठा दे इधर। अब मजा आएगा। साला रास्कल। हाँ। अब पहले जरा अपना नाम बता।
बंसीलाल गुप्ता। इससे आगे? वल्द ज्ञानचंद गुप्ता। और आगे बोल बे। आगे का मैं भूल गया हूँ, सिगरेट पीऊंगा तो याद आएगा। अच्छा, सिगरेट पियोगे तो याद आएगा। हाँ? हाँ? सिगरेट पीनी है तो 3 दफा नाक से लकीरें निकाल। ए गाल हुई पापे। हेलो जी। यस जी। क्या कहा आपने? जी हाँ, मैं आ जाऊंगी। किसका फोन था? जी, जेल से किसी ने फोन किया और कहा कि पापा को 1 साल की सजा हो गई है। वो बहुत घबराए हुए हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हारे पापा जिंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते थे। बाप दादा रईस थे ना, ये भी ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना चाहते थे। जब कुछ नहीं बना तो झुंझला उठे, शराब में डूब गए। कमल, आ गई तू। देख देख क्या हाल हो गया तेरे बाप का। यही चाहती थी ना तू? हाँ? अगर और कुछ बाकी है तो वो भी बता दे, वो भी पूरा कर देता हूँ मैं। लेकिन तेरी माँ बड़ी शानी निकली, खुद चली गई, मेरी ये हालत कर गई। बात बात पर तेरे शादी का झमेला लेकर बैठ जाती थी। शादी तो पैसे से होती है ना, पैसे कहाँ थे? तेरे ही कारण मैं इस केस में फंस गया हूँ। लेकिन तू नहीं मानेगी। तू तो बाप के रिश्ते को ठुकरा कर चली गई। लेकिन बाप अपनी बेटी को कैसे ठुकरा सकता है? जो रिश्ता है सो है। तेरी शादी के चक्कर में जल्दी पैसा कमाना चाहा। देख देख मेरा क्या हाल हो गया। सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई, तू भी दुनिया के साथ मेरे खिलाफ हो गई। लेकिन अब मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। मिट्टी में मिल गया हूं, मिट्टी हो गया हूं। एक सिगरेट के लिए मोहताज हूं, शराब की एक घूंट के लिए प्यासा हूं। नशे की तलब मुझे तड़फड़ा देती है। हाँ, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं तेरा फर्ज नहीं बनता कि मुझसे आकर मिले। मैं यहाँ आकर क्या करूंगी? मैंने सुना यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके लिए पैसे तो चाहिए। बाहर से ज्यादा पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? जो तुझे अपने घर में रख सकती है वो तेरे बाप के लिए पैसे नहीं दे सकती। मैं उनसे आपके लिए पैसे क्यों मांगूंगी? उधारी तो मांगना है। मेरे मरने के बाद वो मकान तेरे ही हाथ लगना है ना। मैं उस मकान में कभी नहीं जाऊंगी। जाने को कौन कहता है? बेच देना। अभी उसको गिरवी रख के पैसे ले लो, ताकि मैं आपके लिए शराब ला सकूं।
मुझे जिंदा तो रहना है। आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बेटी से चोरी छुपे शराब लाने को कहते हैं। आपकी बातें नीचता से भरी हुई हैं। आप ये भी भूल गए हैं कि दुनिया में शराफत और इज्जत नाम की कोई चीज होती है। मुझसे भूल हुई कि मैं यहाँ आई। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। आप मुझे बुलाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं यहाँ नहीं आऊंगी। कमल ठहर जाओ। कमल मेरी बात तो सुनो। कमल, 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 मैं मर जाऊंगा। कमल। हाय कमल, मैं यहाँ खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऊपर गया तो पता चला तुम कुछ देर के बाद आने वाली हो। क्या हुआ तुम्हें? बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं। मत बताओ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था कि आज शाम को चेकऑफ के प्ले थ्री सिस्टर्स का शो है। मैं 2 टिकट लाया हूं, तुम चलोगी ना? सॉरी, मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों? जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सुनो। सुनिए, प्लीज आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। कम से कम आप मेरे रास्ते मुश्किल न बनाइए, प्लीज।